Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. तो कमिंग बैक तो वही रोमांटिक रिलेशनशिप्स मेरे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो मैं मल्टीपल जॉब्स करता था, मैं बहुत सारा काम करता था। मैं कॉलेज जाता था, फिर अपना रेडियो की जॉब करता था, शाम को स्टैंड अप करता था भोपाल में, फिर वो चला। तो अब इतने उसमें आप कहाँ टाइम दे पाओगे। फिर मैं सिटीज़ बदल दी, फिर मैं भोपाल से इंदौर चला गया, 1 साल में इंदौर रहा, फिर मैं मुंबई आ गया और फिर मैं रेडियो के बाद में एक कंपनी में काम करने लगा एज अ राइटर। तो मैं वहाँ जाकिर भाई वाली कंपनी? नहीं, अच्छा, जाकिर भाई उससे बहुत लेट आया। ये ब्लंट करके एक वीडियो कंपनी थी जहाँ हम लोग सतीश रे इन लोगों के साथ वीडियोस बनाते थे। ठीक, शाउट आउट सतीश भाई। हाँ, सतीश भाई वॉज द फर्स्ट पर्सन। वो इंदौर में आए वीडियो शूट करने के लिए। तो इंदौर में बहुत छोटी सी स्टार्टअप कंपनी थी और हम लोग वीडियोस बनाते थे, स्केच कॉमेडी वीडियोस। एंड वी यूज्ड टू लाइक कि एक थंबनेल क्लिकबेट के लिए यू गेट अ गुड एक्टर फ्रॉम मुंबई हु इज फेमस ऑन द इंटरनेट। तो हम सतीश भाई को, बद्री को, अनुष्का को, इन सबको बुलाया करते थे। और सतीश भाई आए तो उस टाइम 2 वीडियोस हमने लिखे थे उनको करने के लिए। एक वीडियो था जिसका नाम था, तो मैंने ही लिखे थे और आई यूज्ड टू बी द ओनली राइटर इन द टीम। तो एक वीडियो था सोसाइटी सुधार स्क्वाड। तो उसमें वो ऐसा है कि ये जो लोग होते हैं जो वैलेंटाइंस पे लोगों को मारते हैं जाके, वो वैलेंटाइंस के एक दिन पहले एक मीटिंग भी तो करते होंगे कि कल क्या करना है, क्यों मारना है इनको। तो वो उस पर एक स्केच कॉमेडी वीडियो था। इट्स राइट, अभी भी ऑनलाइन है, वो जाके देख सकते हो। वो वीडियो था। और एक और वीडियो था जहाँ हम नॉस्टैल्जिया वाली हमने रिचार्ज शॉप क्रिएट की थी, जहाँ 2003-4 में जो नॉस्टैल्जिया वाली रिचार्ज शॉप है उसमें क्या क्या एनेक्डोट्स होते थे। तो उसमें एक आज का रिचार्ज आता था, उसमें वो हो रहा है, उसमें पीयू के लॉक लग जाता था लोगों का, मस्ती में लोग पीयू के लॉक लगा देते थे जिससे फोन ही बंद हो जाता था। हाँ, वो अच्छा। तो सतीश भाई ने जब ये सोसाइटी सुधार स्क्वाड वाली स्क्रिप्ट पढ़ी, ही वाज द फर्स्ट गाय टू टेल मी कि यार यू शुड कम टू मुंबई एसएप, यहाँ मत रहे ज़्यादा दिन क्योंकि यू राइट गुड एंड यू आर नीडेड इन मुंबई। हालांकि मेरे को उसके बाद मुंबई आने में, उसका 1 साल बाद में मुंबई आया क्योंकि इट्स वेरी टफ फॉर समबडी फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू लाइक थिंक ऑफ मुंबई बिकॉज इट्स सच एन एक्सपेंसिव सिटी। आई रिमेंबर मैंने जाकिर भाई को पूछा था कि भाई मैं मुंबई आ जाऊँ, उन्होंने मेरे को एक अमाउंट बताया था कि इतना तेरे बैंक में हो तब आना। कितना यार? तब उन्होंने मेरे को बोला था कि एटलीस्ट यू शुड हैव 5 to 6 लाख रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। ये सेविंग्स हैं? सेविंग्स, हाँ, मुंबई आने के लिए। हाँ। क्योंकि आप जॉब लेके मुंबई नहीं आ रहे हो, नहीं, आप काम ढूंढने आ रहे हो। हाँ। तो आप कोई घर में रुकोगे, बिल्कुल। और आप फिर अब आप अच्छा काम ढूंढने आ रहे हो। और कॉमेडी और आर्ट ऐसी चीज़ है कि वो थोड़ा सा तो कंडीशंस अच्छी मांगती हैं। ऑलवेज हमेशा जो है बारिश नहीं होती, हमेशा बारिश, और हमेशा उसमें नहीं हो पाता। तो उन्होंने बोला तू आएगा, पहले घर लेगा, सेटल होगा, 3-4 महीने में तेरे को कुछ काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये नहीं कि तेरे आते से पहले तेरे दिमाग में हो कि मेरे को पैसा इन कर लेता हूँ मैं, फिर तू ऐसा काम करेगा जो तेरे को नहीं करना था। फिर तू 1 साल बाद सैचुरेट हो जाएगा, तू बोलेगा मजा नहीं आ रहा काम करने में, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो पहले पैसा सेट करो, फिर मुंबई आओ। ये तो मुझे जब 2017 के लिए कॉमिक्सतान 1 के लिए मैं गया था मुंबई पहली बार, मुझे रियलाइज हो गया था बहुत महंगी शहर है। मतलब मेरे को, मतलब मैं लिटरली लोअर पैलेल में कैनवास लास्ट स्टोर होता था, तो वहाँ मैं स्पॉट करने गया ओपन माइक का। तो वहाँ 1:30 बजे रात के, और मैं मलाड में रहता था मेरे एक दोस्त के यहाँ, और मलाड से लोअर पैलेल बहुत दूर है। और रात के 10:30 बजे 11 बजे का शो होता था और वो ख़त्म होते थे 12:30 बज गया। और मैं नीचे उतरा तो सारे कॉमिक्स अपनी कैब कर रहे थे और ये कर रहे थे। तो मेरे से एक कॉमिक ने पूछा कि भाई क्या है तुम्हारी कैब? मैंने कहा कैब तो नहीं है क्योंकि कैब के तो पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि फिर? मैंने कहा ट्रेन से जाऊँगा। कह रहे ट्रेन बंद हो गई है। तो 12, 12:30, 1 बजे तक ट्रेन बंद हो जाती है। मैंने कहा मुझे मतलब समझ नहीं आया कि अब मैं जाऊँगा कैसे 15 किलोमीटर, मतलब देयर इज नो वे टू गो। बिकॉज मैंने कभी भी, जैसे भोपाल में हम लोग इतना ज़्यादा ना ऑटोज में बैठते थे ना कैब्स में बैठते थे, बिकॉज एवरीबडी हैज स्कूटी है, अपनी बाइक है, दोस्त को बुला लिया। ये वो छोटे शहर का ये कमराटी इतनी बढ़िया है ना कि आपके पास बहुत सारे अभाव हमको पता ही नहीं चलते बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। अग्री। कि आपको, जैसे मुझे टिल आई वॉज इन भोपाल, मुझे कभी न्यू ईयर्स पे या ऐसे कोई टाइम पे क्लब्स की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि अपने ग्रुप में इतना मज़ा आ रहा है। तो कभी सोचा ही नहीं कि क्लब जाके कैसा लगेगा। तो बहुत सारे अभाव जो हैं वो कम्युनिटी, जितनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी होगी आपको उतना ज़्यादा कम चीज़ें फील होंगी। तो मुझे भोपाल में कभी वो फील ही नहीं हुआ कि भाई कैब में कितना पैसा लगता है। मैंने पहली बार मुंबई जाके देखा कि 600 रुपये। हम भोपाल में किसी ऑटो वाले को 600 रुपये सोच नहीं सकते कि हम दे देंगे कभी। तो फिर वो उन्होंने मेरे को फिर अंधेरी तक छोड़ा था। अंधेरी से मैं गया था, गौरव कपूर नाम है उनका, उनको याद नहीं है। मैं उनसे पूछ रहा था। गौरव कपूर, वो नारियल पानी वाले, वन एंड ओनली गौरव कपूर, OG गौरव कपूर। सॉरी भाई, सॉरी, अगली वीडियो में मेरी भी ले लेंगे वो नारियल पानी। अच्छा, वो जो नारियल पानी में ऐड करते थे ना, हाँ, उनके साथ जब हमने पॉडकास्ट किया था हमने नारियल मंगवाया ताकि वो ऐड करे फिर से। भाई इसी बंद कर, थोड़ा कम कर दे। हाँ, क्या करते भाई? तो फिर गौरव भाई, तो वही मैं तब मैं रियलाइज हुआ था कि तब मैं सिर्फ कॉमेडी करता था, मैं जॉब नहीं करी थी, मैंने इंजीनियरिंग और कॉमेडी करता था। मैंने रियलाइज किया कि ये बहुत महंगा शहर है और मैं अब अगली बार इस शहर में आऊँगा तो बिना पैसों को नहीं आऊँगा, क्योंकि ये रुलाता है शहर। बिल्कुल मुंबई, पहली बार मुंबई आपको पटकेगा, मतलब 100% मुंबई विल
आपको आपकी औकात दिखा देगा कि मतलब शाहरुख खान का एक इंटरव्यू अनुपम खेर के साथ, उन्होंने बोला कि मैं सड़कों पे रोता था, और मैं कहा यार ये तो थोड़ा एग्जैजरेशन है यार। सड़क मैं मतलब वो हो जाता है, मुंबई में आप सड़कों पे रो सकते हो, मतलब इट इज़ दैट सिटी, बट व्हेन इट स्टार्ट्स रिवॉर्डिंग यू देयर इज नो सिटी लाइक दैट। मतलब वो जब आपको रिवॉर्ड करेगा ना, वो टेस्ट करेगा आपको प्रॉपर, क्योंकि वहाँ पे सब लोग इतने ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हैं। तो मैंने जब सोचा था 2017 में, मैंने कहा अब मैं वापस आऊँगा बम्बे, तो अब मैं पैसा कमा के आऊँगा, या एटलीस्ट मेरे पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैं किसी मम्मी से मांग के पैसे ले आया था, और मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, तो मतलब इसमें कोई आई एम नॉट, वो अभाव जब हिट करता है, मैं पॉवर्टी पॉन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स। मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं गरीबी का वो करूँ कि ये वो है, बट मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो गवर्नमेंट जॉब में जनरली होता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनकी सैलरी अच्छी होती है, लेकिन 20 तारीख तक, 20 तारीख के बाद क्योंकि उनकी रेगुलर सैलरी आती है, तो वो अपने पूरे EMIs इतने बराबर फिक्स कर लेते हैं कि 15-20 तारीख के बाद ऑलमोस्ट दे हैव नो मनी, क्योंकि सब लग गया इधर उधर। तो वही 25-25 तारीख का था, और मैं 7 दिन मुंबई में रहता था, मैं 7 दिन रहना मुश्किल हो गया था मुंबई में। तो मैंने कहा अब मैं मुंबई आऊँगा तो पैसा कमा गया। मैं वापस गया, मैंने रेडियो की जॉब ली, रेडियो की जॉब करी, उससे थोड़े पैसे आए, फिर मैं मुंबई आया वापस। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जाके मैंने बोला था कि तो फिर मैं मुंबई आने से डरता था, तो आई वाज स्कैर्ड ऑफ कमिंग टू मुंबई। मैं कॉमेडी चालू करी 2016 में, मैं मुंबई मूव हुआ। मेरे सारे दोस्तों के मूव होने के बाद, मेरे दिल्ली के जितने फ्रेंड्स थे वो सब पहले मुंबई चले गए, फिर कोरोना भी आ गया था खैर, लेकिन मेरे सारे साथ के फ्रेंड्स स्टार बन गए थे कॉमेडी में, और मैं रेडियो की नौकरी कर रहा था भोपाल में। और क्योंकि मुझे पता था कि माई टाइम विल कम, मैं उस टाइम से जाऊँगा ज़बरदस्ती रश करके। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त वो भी थे कॉमेडियंस जो ऑप्शन जिन्हें कॉमेडी बंद कर दी या कम कर दी, वो बहुत जल्दी मुंबई चले गए विदाउट एनी फाइनेंशियल बैकिंग एंड विदाउट एनी, आपको आर्ट की भी समझ उतनी होनी चाहिए ना, और वो 2 साल में वो उनका वो सैचुरेशन हो गया ऑन द लेफ्ट। तो मेरा वो भी नहीं था, मैं कहा था आराम से सीख के जाएंगे। फिर मैं जब बॉम्बे आता था तो आई यूज्ड टू रियलाइज़ कि माई आर्ट इज़ नॉट एट पार टू बी मार्केटेड एज लाइक वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ कॉमेडी। तब तो फिर मैंने पढ़ाई चालू करी। फिर मैंने कहा कि कॉमेडी की, सिर्फ कॉमेडी की पढ़ाई नहीं होती है, सारी चीज़ों की पढ़ाई होती है ओवरऑल। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, हाँ। उसके पहले मैं बॉयज स्कूल में था। हाँ। ये दोनों जगह ऐसी हैं कि आपको अगर नहीं पता एलन मस्क के बारे में तो भी आप मस्त इंसान हो, नॉन जजमेंट है ना। आप अपने मोहल्ले का किस्सा सुना रहे हो तो भी सही आदमी हो। इंजीनियरिंग कॉलेज में वो इतना ज़्यादा अपने ही दुनिया में रहते हैं, प्लेसमेंट, अपना कॉलेज, अपने कॉलेज के अंदर की पॉलिटिक्स, अपने कॉलेज के अंदर की बातें, किसका कितना प्लेसमेंट लग गया, पुणे में किसने फ्लाइट ले लिया। दे इंजीनियर्स हैव नो क्लू अबाउट द पॉलिटिक्स, द फिलोसफी। मुझे पता ही नहीं था कि फिलोसफी, साइकोलॉजी करके चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं टिल अ लॉन्ग टाइम। जब तक मैं कॉलेज से निकला नहीं, मेरे को पता नहीं चला। तो फिर मैं कहा कि ये पढ़ना पड़ेगा। आर्ट जो है वो पढ़ने वाली चीज़ है। जितना कंज्यूम आप करेंगे, अब वो कंजम्पशन अलग अलग फॉर्म में होता है, वो लोगों से मिलने के फॉर्म में होता है। यू गो आउट एंड मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू कंज्यूम द टाइप ऑफ पीपल। जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे उतना आपका मॉरल जो कंपास है वो खुलता जाएगा। वरना आप जैसे मैं अपने शहर में रहता था, तो मेरे शहर में जो लोग रहे हैं वो मेरे ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं। मैं जिस दुकान से खरीदा है सामान, वो उनने पिक्चरें भी केबल पे वही वाली देखी हैं जो मैंने देखी हैं, तो हम लोगों का मॉरल कंपास सेम है। बट मैं जब मुंबई जाता हूँ, या जब मैं अब तो बाहर ट्रैवल करने लगा हूँ, तो जब मैं बाहर मिलता हूँ तो मैं उनसे जब बात करता हूँ तो मेरा मॉरल कंपास खिलता है कि नहीं, अच्छा ये भी एक जीवन का पार्ट है, ये भी हो सकता है। अ पर्सन कैन लिव अ लाइफ लाइक दिस ऑल्सो। ये भी एज एन आर्टिस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपको मॉरल कंपास बहुत बहुत ब्रॉड रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ले नहीं पाओगे। आप कोई किताब पढ़ोगे, अब भाई दोस्तोविस्की को किताब पढ़ो, उसमें आपने दूसरे पन्ने में जो मेन कैरेक्टर उसने चीट कर दिया किसी पे। अब आपका मॉरल कंपास है, देखो हमको सबको पता है चीट करना बुरी बात है, लेकिन आपका मॉरल कंपास है कि हाँ बट आगे देखते हैं क्या है। वहीं पे किसी भी चीज़ को स्क्वैश करना इज़ नॉट एन आर्टिस्ट जॉब। आर्टिस्ट शुड कंज्यूम एवरीथिंग इक्वली एंड देन डिसाइड। तो वो मॉरल कंपास मेरा खुला। फिर मैंने पूरा, जब मैं इंदौर में जॉब करी तो सीखा ऑल दीज थिंग्स। रेडियो में 3 साल जॉब करी, उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। वर्ड इकोनॉमी सीखी कि भाई अगर कोई बात है तो वो सेम बात को मैं 60 सेकंड में बोल सकता हूँ, 30 सेकंड में बोल सकता हूँ, 3 मिनट में बोल सकता हूँ। वो वर्ड इकोनॉमी है। वो बोल के जब आप दिन में 18 मिनट रोज बोलते हो तो आपको आ जाता है कि कौन से वर्ड छोड़ने कौन से नहीं बोलने। भाषा बेहतर हुई। हालांकि मैं स्टेज पे गाली देता हूँ, लेकिन अब मैं जब कमेंट्री करता हूँ तो वो रेडियो की मेरी एक्सरसाइज है कि मैं रेडियो पे जब था लाइव जाता था। हाँ, वो अभी सुनी थी पिछली वाले नहीं आपने नहीं दी थी? नहीं वो हम शक्ल रहा होगा कोई नहीं भाई, स्टार स्पोर्ट्स वालों आप देख लेना, बाद में टाइम मिले तो आपको। उनको तो पता ही है, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये था रेडियो की वजह से मेरा ये फायदा हुआ कि भाई मैं सीखा कि भाई मतलब थोड़ा माइंड पे कंट्रोल आया, थोड़ा बेटर सीखा, तो उससे आगे फायदा हुआ। फिर मैं जब वीडियोस बनाता था तो उससे मुझे राइटिंग का बहुत
नॉलेज हुआ स्क्रीन प्ले राइटिंग जो होती है, जिसको आप कहते हो कि आप कोई सीन लिखते हो तो वो कैसे सीन बेटर होता है। तो अब जब एज अ प्रोफेशनल राइटर में काम करता हूँ तो उसमें बहुत फायदा होता है। मैं बहुत प्रिपेयर होकर बॉम्बे आया था, मतलब मैं बहुत पूरा असला बारूद लेके आया था। तो लोगों को लगता नहीं कि कुल्लू एकदम से कौन से कहाँ से आके चल गया। उसके पहले 6 साल मैं पूरा ऑब्जर्व कर रहा था कि किन चीज़ों में मैं लैक कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मेरे को, मैं आता था ग्रीन रूम्स में, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। जैसे अब है कि मैं आता हूँ तो लोग बात करते हैं कि हाँ कुल्लू कुछ बताएगा, स्टोरी कुछ सुनाएगा, कुछ बकचोदी करेगा। पहले मैं कुछ नहीं बोल पाता था क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि एक्चुअली क्या बातें होती हैं, कि आदमी अपना मूर्ख बना के ही सीखता है। बिल्कुल भाई, 100%। आदमी ऐसे रूम्स में नहीं है जहाँ वो अनकंफर्टेबल है, मतलब साइकोलॉजिकली, नॉट एनीथिंग एल्स। जब तक वो कोई ऐसे रूम्स में नहीं है जहाँ वो साइकोलॉजिकली चैलेंज हो रहा है बार बार कि भाई ये इनने ये बात कर दी, इसका ये ओपिनियन बहुत ही खराब है, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि वो इंसान आपसे अथॉरिटी में बड़ा है। तो आप उसको ओपिनियन को बार बार अपने दिमाग में चलाते हो कि इस पे ये मेरा काउंटर हो सकता था, मैं इससे ऐसे डिबेट कर सकता था। तो एज एन आर्टिस्ट जब आप साइकोलॉजिकली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हो तभी आप थोड़ा अपने आप पे पढ़ते हो, फिर आप रीड करते हो उस चीज़ के बारे में। अब भाई कोई ग्रीन रूम में किसी पॉलिटिकल चीज़ के बारे में डिबेट हो रही है, नॉर्मल अगर मेरी ज़िंदगी चल रही थी, मेरा उस पॉलिटिकल डिबेट से कोई मतलब नहीं था, मेरे ओपिनियन हो ना हो उस डिबेट के बारे में मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं ऐसी जॉब कर रहा हूँ जहाँ मेरा रेगुलर काम है लोगों के पास जाके बोलना, मैं बोलूँ उस बारे में ना बोलूँ वो मेरा चॉइस है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए 100%, मुझे पता होना चाहिए इस बारे में, और मेरा अपना ओपिनियन होना चाहिए, चाहे मैं उसको पब्लिक करूँ या ना करूँ, दैट्स माय ज्यूरिडिक्शन, बट आई शुड हैव एन ओपिनियन ऑन दैट थिंग। ये सब मैंने सीखा लोगों को देख के, लोगों से बात करके, जाकिर भाई से बात करके। फिर मैं बॉम्बे आया तो आते से फर्जी मुशायरा करके शो था वो लिखने लग गया, मैं वो लिखने लग गया। वहाँ से तन्मय भाई मिले, तन्मय भाई ने बोला रिएक्ट्स पे आ जा, रिएक्ट्स पे हम लोग बात चलूगे। तो लोगों को लगता है कि एकदम से लोग, मैं पूरा तैयारी करके बॉम्बे आया था कि अब खत्म हो चुका है। तो मैंने इंदौर की नौकरी छोड़ी, मैंने कहा अब बोरिंग हो चुका है, मतलब क्योंकि सेम शहर में आप रहते हो, आपकी भाषा सेम है, खाना सेम है, लोग सेम है, सेम तरीके से दिमाग चैलेंज होना ही बंद हो गया, मांगता है। मैंने वो रियलाइज किया है कि वो मतलब मेरे थॉट्स आने ही बंद हो गए थे। मेरा वो सेम शहर में रहते रहते आप, क्योंकि वो है ना, वो बहुत फेमस एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है कि वो एक चूहे को एक रास्ता बताते थे और फिर उसके बाद उसकी आंखों में पट्टी बांध देते थे कि वो इतनी बार उस रास्ते पे जा चुका है कि वो ब्रेन बिना चलाए, ब्रेन स्टिमुलेट हुए बिना भी वो उस रास्ते पे चले जाता था। तो वही होने लगा था। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, अब पैसे भी ठीक ठाक जमा हो चुके हैं, अब चलना चाहिए मुंबई, अब देखी जाएगी, व्हाटएवर हैपेंस वील सी। तो मैं मुंबई गया, फिर ठीक हो गई चीज़ें। तो वो मैं पूरी तैयारी किया था, मैं ठीक ठाक किताबें पढ़ के आया था, ठीक ठाक वर्ल्ड सिनेमा देख के आया था, ठीक ठाक लोगों का एक्सपीरियंस लेके आया था कि मैं मुंबई आया था। मैं पूरी तैयारी कि मैं किसी रूम में घुसूंगा तो पीपल विल नो आई एम देयर। गॉट इट। मैं सोच के आया था और वो हुआ। ब्रो आई टेल यू समथिंग, मतलब दिस माय ऑब्जर्वेशन। हम लोग अब कुछ 1-1.5-2 घंटे से बात कर रहे हैं शायद ज़्यादा से। ब्रो आई थिंक वन, it may not appear to people, it may also, people who know you will for sure know you are a very smart person. Even मतलब मेरे को लगता है आप you are so smart कि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स भी थी वो आपने कैसे ऑटोमेटिकली कोप करके सॉल्व कर ली, शायद आपको पता नहीं चला। हो सकता है आप कम्युनिकेट ना कर पाए, हो सकता है वो बहुत इशूज रहे। आई थिंक यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन। आई थिंक योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स आर्ट इज़ वेरी प्योर। और जो आपके सारे ये बुरे वक्त में आप चाहे किसी भी बारे में बात कर रहे हो, हार्ट ब्रेक के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, ऑल दीज थिंग्स, the reference back to art is so interesting because it seems like वो आपकी वो डोर थी जो आपको तूफान से बचा के निकाल के लेके गई है। You are very easy to talk to. It is there is भाई इस पे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो कमाल है, ये तो सबसे हल्की बात बोली है मैंने। No, I think it is it's like talking to somebody I've known. मैं मतलब अपनी टीम को ये कह रहा था कि यार कुल्लू से बात कर रहे हैं, पता है कुल्लू, we've seen you so much, एक तो, but also you are so easy to talk to. You are so open about things that people would generally not be open about. I think you have a gift, bro. Like comedy is probably the right intersection. Writing is probably the right intersection of all these traits. And what will come out of it, I'm very excited for your career. मतलब आज से हमने भी 3 साल कुल्लू को पब्लिक में देखा है। कुल्लू खुद को 10 साल से देख रहा है, 20 साल से 30 साल से देख रहा है, बट as far as the public arena is concerned, 2022 है, right? Bro, 3 साल में अगर कुल्लू यहाँ है, God knows कि क्या निकल के आने वाला है कुल्लू से। I'm very pumped for your journey, bro. I'm very excited for it and thank you so much for even taking out the time for it. अरे भाई मजा आ गया भाई, इतनी लंबी बातचीत 1 2 3 से लेके हम सातरे से लेके हम कहाँ चले गए भाई, सातरा से लक्ष्मी नारायण तक का सफर, लक्ष्मी नारायण तक का सफर भाई, मजा आ गया प्रखर भाई, ये तो बहुत का कवर है। ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, so subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.